उस रात माहौल में कुछ अजीब सा था। कुतिया के पिल्ले आराम से खाना खा रहे थे। तभी अचानक उसे किसी बड़े खतरे का एहसास हुआ। वह जोर जोर से भौंकने लगी और अपने पिल्लों को डांटते हुए तुरंत घर के अंदर ले गई। एक पिल्ला तो अभी खाना भी पूरा नहीं खा पाया था। मैरी ने उसे मुंह में उठाया और खुद अंदर ले गई। बच्चों को सुरक्षित करने के बाद वह खिड़की की तरफ भागी और लगातार भौंकने लगी। पहले तो दादाजी और छोटी बच्ची कुछ समझ नहीं पाए। फिर दादाजी की नजर मेज पर रखे पानी के गिलास पर गई। गिलास तेजी से कांप रहा था। मैरी और ज्यादा बेचैन होकर भौंकने लगी। तभी अगले ही पल एक जबरदस्त झटका आया। खिड़की चकनाचूर हो गई। पूरा घर जोरों से हिलने लगा। संभलने का मौका तक नहीं मिला। दादाजी किसी तरह सिर्फ अपनी पोती को बचा पाए। जब भूकंप के झटके रुके तब तक घर मलबे के ढेर में बदल चुका था। मैरी घबरा गई। वह पागलों की तरह मलबा खोदने लगी। अपने परिवार को बचाने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। उसके पंजे छिल गए, खून निकलने लगा, लेकिन वह नहीं रुकी। उसके पिल्ले भी उसके साथ खुदाई करने लगे। फिर भी वे अपने परिवार तक नहीं पहुंच सके। तभी अचानक मैरी को एक जानी पहचानी गंध महसूस हुई। कुछ दूर दो बचावकर्मी खड़े थे। मैरी इंसानों की तरह बोल तो नहीं सकती थी, इसलिए वह लगातार उन पर भौंकती रही और अपने पीछे आने का इशारा करती रही। आखिरकार वे उसके पीछे पीछे खंडहरों तक पहुंचे। वहां जांच करने पर उन्हें मलबे के नीचे फंसे लोग मिल गए। कुछ ही देर में एक बचाव हेलीकॉप्टर पहुंच गया। ऊपर से रस्सी नीचे डाली गई। सबसे पहले दादाजी को निकाला गया क्योंकि उन्हें गंभीर चोट लगी थी। छोटी बच्ची भी सुरक्षित थी। दादाजी का बहुत खून बह चुका था, इसलिए उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन मैरी और उसके पिल्लों को वहीं छोड़ना पड़ा। हेलीकॉप्टर जैसे जैसे आसमान में दूर जाता गया, मैरी लगातार भौंकती रही। उसके जाने के बाद भी उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया है। वह पूरी ताकत से हेलीकॉप्टर के पीछे दौड़ी, मगर चाहे जितना तेज भागी वह उसे पकड़ नहीं सकी। आखिर में वह रुक गई और बस आसमान में गायब होते हेलीकॉप्टर को देखती रह गई। मैरी का दिल टूट चुका था। फिर भी उसे भरोसा था कि उसका परिवार एक दिन जरूर लौटेगा। वह अपने पिल्लों के साथ खंडहरों के सामने इंतजार करती रही। लेकिन दिन बीतते गए, खाना कम होता गया। एक दिन उसने देखा कि उसके पिल्ले इतनी भूख से परेशान हैं कि लकड़ी तक चबाने लगे हैं। उन्हें उस हालत में देखकर मैरी ने खतरा उठाने का फैसला किया। वह खाने की तलाश में दोबारा मलबे के बीच चली गई। काफी खोजने के बाद उसे कुत्तों के खाने का आधा भरा थैला मिल गया। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ी, उसका दिल बैठ गया। कई कौवे उसके पिल्लों पर हमला कर रहे थे। मैरी बिना एक पल गंवाए उनकी तरफ दौड़ी। एक कौवे ने उसके सिर पर भी चोंच मार दी, लेकिन वह पीछे नहीं हटी, क्योंकि वह सिर्फ एक कुतिया नहीं थी, वह एक माँ थी। आखिरकार उसने सभी कौवों को भगा दिया। जो थोड़ा बहुत खाना मिला था वह भी उसने अपने पिल्लों को खिला दिया, जबकि वह खुद भूखी रही। मगर इतना खाना काफी नहीं था। उस रात मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। छिपने की कोई जगह नहीं थी। मैरी और उसके पिल्ले ठंड से कांपते हुए खंडहरों के नीचे दुबके रहे। उसी अंधेरी और बरसाती रात में मैरी को एक कड़वी सच्चाई समझ आ गई। अगर वे यहीं बैठे इंतजार करते रहे तो शायद उसके पिल्ले अपने परिवार के लौटने से पहले ही दम तोड़ देंगे। बस फिर क्या था, मैरी ने फैसला कर लिया। अब वह इंतजार नहीं करेगी। अब वह अपने परिवार को खुद ढूंढने निकलेगी।